हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार SBS स्टडी क्लासेस में। क्लास 12 के लिए हम लोग पिछले क्लास में देखे थे आव्यूह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न TTI प्रश्न को हल करने का काम किए थे, सब्जेक्टिव प्रश्न को। आज उसी सेशन को क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले वीडियो में देख लिए थे। हम लोग 11वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आराम से देखेंगे। कहीं पे अगर कोई दिक्कत लगे तो उसे कमेंट के सहारे बताएं ताकि अगली वीडियो में हम उसे सुधार कर लें। क्लास 12 के लिए है ना, आव्यूह का क्वेश्चन नंबर आगे बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको 10 तक कल हो गया था, कंटिन्यू बढ़िया से एकदम पूरी टॉपिक को देखते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि a बराबर 5 - 1 6 7, a बराबर आपके पास है 5 - 1 6 7 और b बराबर आपके पास है 2 1 3 4 2 1 3 4। तो आप ए बी निकालें। क्या निकालें? ए बी। कौन सी बारी बात है, ऐसा प्रश्न आप लोग कल बहुत सारे हल किए होंगे। 2-3 प्रश्न को देखे होंगे। ए का मान है आपके पास 5 - 1 6 7 और बी का मान है 2 1 3 4। गुना करने का काम करेंगे। इस प्रकार से गुना करते हैं। 5 गुना 2 प्लस माइनस 1 गुना 3, 5 गुना फिर 1 और प्लस माइनस 1 गुना 4, 6 गुना 2 प्लस 7 गुना 3, 6 गुना 1 प्लस 7 गुना 4। और इसको बस गुना करके देखेंगे। 5 दूनी की 10 प्लस माइनस -3, 5 एकम 5 - 4, 6 दूनी की 12 प्लस 21 और 6 प्लस 7 चौके 28। 10 में से 3 गया तो 7 हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। 21 और 12 को जोड़ेंगे तो 33 हो जा रहा है और 6 और 28 को जोड़ेंगे तो 34 हो जा रहा है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन का पहला लाजवाब आंसर। चलेंगे आगे हम लोग हल करने का काम करेंगे। देखेंगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहा गया है, गौर करेंगे कि आपके पास a बराबर है 1 2 3 4। आपके पास a बराबर क्या दिया गया है? 1 2 3 4। तो मान निकालना है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान निकालें। 2i का मान निकालें। a स्क्वायर, सबसे पहले आपको a दिया गया है तो आप a स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a गुना a का मान आपके पास है 1 2 3 4। पुनः इसी से गुना करेंगे। गुना करने का नियम रूल हम सभी को पता है। 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 3 और 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 4। नीचे आएंगे तो 3 गुना 1 और प्लस 4 गुना 3, 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 4। और जैसा कि 1 में 1 से गुना करेंगे, 3 दूनी की 6, 2 प्लस 8, 3 प्लस 12, 6 प्लस 16। 6 और 1 7 हो गया, 8 2 10 हो गया, 12 3 15 हो गया, 16 6 22 हो गया। ये जो भी आपका मान आया है वो a स्क्वायर का मान आया है।
प्रश्न आपके पास कहा है कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान निकालिए। तो ए स्क्वायर का मान आपके पास है 7, 10, 15, 22 और प्लस 3a का मान आपके पास है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 प्लस 2 इंटू आई का मान आप लोग पढ़े होंगे कहीं भी तत्समक अवयव, जिसको इकाई अवयव भी कहा जाता है, जिसका प्रथम विकर्ण समान होता है, केवल एक होता है, बाकी अवयव सब शून्य होते हैं। उसी को आई से सूचित करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, उसे हिंदी में तत्समक अवयव कहते हैं। प्यारा नाम इकाई अवयव ही से होता है। अब इसको हम लोग करेंगे 7, 10, 15, 22। किसी अवयव में किसी संख्या से गुना करते हैं तो उस अवयव के प्रत्येक अवयव से गुना कर लेते हैं, और जब 2 से गुना करेंगे तो 2, 0, 0, 2 और सबको जोड़ेंगे तो बस इसमें 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 7, 3, 10, 2, 12, 10, 6, 16, 16, 0, 16, 15, 9, 15, 9, 24, 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24, 12, 22, 34, 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36। यही आपका क्या हो गया आंसर। आज का दूसरा प्रश्न का लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब आंसर, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे, जो भी आपका प्रश्न दिया रहे पहले बार बार उसे पढ़ेंगे क्या प्रश्न कहता है, और जो प्रश्न कहेगा उसी के जैसे देख करके हम लोग काम करने का काम करेंगे। आंसर क्या, क्वेश्चन की क्या औकात, आंसर ना दे करके जाए। चलेंगे, कभी ऐसा हो भी नहीं सकता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं कि यदि a बराबर है 3 - 5 - 4 2। अगला क्वेश्चन आपके पास है 3 - 5 - 4 2। ये आपका a बराबर है 3 - 5 - 4 2। तो जांच कीजिए कि a² - 5a + 14i बराबर 0। a² - 5a + -14i बराबर 0, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें a² निकालना है जी। तो a गुना क्या करेंगे, a करेंगे, 3 - 5 - 4 2 करेंगे, और इसी से गुना करने का काम करेंगे। तो गुना अभी जैसे ही किए हैं बिल्कुल सेम काम, कोई अलग नहीं करना है। गुना करने के लिए अभी आप सीखे हैं, नहीं सीखे हैं तो थोड़ा सा बैकअप करके इसी वीडियो में देख लें, कहीं दूर नहीं जाना है ना। इस प्रकार से हम लोग गुना कर लेते हैं। 3 गुना 3 करेंगे और प्लस -5 गुना -4, 3 गुना -4 कर लेंगे और -5 गुना 2 कर लेंगे। नीचे जब आएंगे तो -4 गुना 3 कर लेंगे और 2 गुना -4 कर लेंगे, -4 गुना -5 कर लेंगे और 2 गुना 2 कर लेंगे। जब गुना करेंगे तो 3 तिया की 9, माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20, 5 तिया की 15, -10, -12 -8, माइनस माइनस की +20 और +4। इसको जोड़ घटाव कर लेंगे तो 20 और 9 क्या हो जाएगा, ये आपके पास 29 हो जाएगा। 15 10 कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। 12 8 20 हो जाएगा और 20 4 24। जो भी ये मान आपको आया है, गौर कर सकते हैं कि ये a स्क्वायर का मान आया है, क्योंकि हम लोगों ने a में a से गुना किया है तो a स्क्वायर का मान आया है। आगे देखेंगे प्रश्न से। प्रश्न आपका कहता है LHS में, LHS में कहता है कि a स्क्वायर -5a -14i। a स्क्वायर का मान है, लगाने का काम करेंगे, 29 है, -25 है और -20 है, -20 है, गौर करेंगे, -20 है और +24 है। -5 इंटू a का मान कितना है, 3 - 5 - 4 2 और -14i, का मान तो आपको पता है, अभी लिखे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इकाई अवयव तत्समक अवयव हो जाएगा 29 माइनस 25, 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24। किसी अवयव में किसी संख्या से गुना किया जाता है तो उसमें प्रत्येक अवयव में गुना किया जाता है। यह बात आपको पहले से ज्ञात होगा, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। उसी प्रकार से 14 एकम 14 0 14 और माइनस वाले दोनों हैं तो पहले वो दोनों को जोड़ देने का काम करेंगे। मेरे पास जो भी आगे है उसको रहने दिए हैं। और माइनस 15 में 14 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 25 में 0 को जोड़ेंगे तो माइनस 25 ही रह जाएगा, माइनस 20 में 0 को जोड़ेंगे 10 14 24। देखिए सेम चीज़ है, 29 में से 29 जाएगा 0, माइनस 25 से माइनस 25 जाएगा 0, सभी ये शून्य आ गया। इसी को हम लोग शून्य अवयव कहते हैं और शून्य अवयव को शून्य से सूचित किया जाता है। जो RHS में लाना है यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और बहुत लाजवाब अच्छे अच्छे प्रश्न ये आपको दिखे जा रहे हैं। आज के सेशन में तो मत कहिए कितने बढ़िया प्रश्न है। आपको प्रश्न दिया गया है a बराबर है a² माइनस 5a माइनस 14i बराबर 0, ये सिद्ध करना है। ये वाला मामला है आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन को देखते हुए हम सोचे कि a² पहले निकाल लेते हैं। तो a² होता है a गुना a में a से गुना किए जो भी मान निकला वो a² का मान निकला। प्रश्न कहता है LHS लंबा है जी, LHS से चलिए। LHS कहता है a² माइनस 5a माइनस 14i। a² का मान रखे, हल करने का काम किए तो आपका 0 आया, जो RHS में लाना था। प्रश्न में आपको पहले से ऑलरेडी बोल चुका था। आज का प्रश्न नंबर 4 देखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन वो भी आपका है। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक नहीं दो नहीं, कम से कम तीसरा में तो समझिए आप, लेकिन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने कि a बराबर 1 2 2, a बराबर आपके पास है 1 2 2, आराम से 3/3 का है, 2 1 2 2 2 1, ठीक है। तो मान निकालना है a² माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0। सिद्ध करना है a² माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0, ये सिद्ध करना है। ये मामला है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। बिल्कुल a दिया गया है, a में a से गुना करेंगे तो a² निकलेगा आपका, है कि नहीं है। चलेंगे तो a² बराबर आपके हो जाएंगे a गुना a का मान है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसी में पुनः इसी से गुना करने का काम करेंगे तो ऐसा ही गुना होता है। डरेंगे क्या, 2/2 का था तो आराम से, 3/3 का तो आराम से करेंगे। पीछे वाले को पीछे वाले के साथ, आगे बीच वाले को बीच वाले के साथ, आगे वाले को आगे वाले के साथ जोड़ते चलेंगे। 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2, ठीक है। फिर इसी में आगे चलें, सॉरी इसी को अगला में करेंगे तो 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 2, ठीक है। 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 2, ठीक है। और फिर इसी में इससे करेंगे 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 1। फिर नीचे आएंगे तो कहते हैं 2 1 1 2 2 2, 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 2। फिर 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 2। फिर कर लेंगे 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 1। नीचे वाले में आएंगे तो उसी प्रकार से करते जाएंगे। 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 और 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 2। अब करेंगे 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1।
घबराएंगे नहीं, आराम आराम से करने का काम करेंगे। एक में एक से गुना करेंगे तो एक आएगा, दो दूनी की चार आएगा, दो दूनी की चार आएगा। फिर करेंगे तो दो आएगा, दो आएगा, चार आएगा। फिर करेंगे तो दो आएगा, चार आएगा, दो आएगा। फिर करेंगे तो दो आएगा, दो आएगा, चार आएगा, चार आएगा, एक आएगा, चार आएगा। समझ रहे हैं ना? चलेंगे, चार आएगा, दो आएगा, दो आएगा। नीचे में आएंगे तो दो चार दो, चार दो दो, चार चार एक। और सभी को जोड़ करके क्या आएगा मेरे पास? चार चार आठ, एक नौ, चार चार आठ, चार चार आठ, चार चार आठ, चार चार आठ, एक नौ, चार चार आठ, चार चार आठ, आठ नौ। ये जो भी आपके पास आया है वो ए स्क्वायर का मान है। घबराए नहीं, प्रश्न में आपको जो भी कहा है हम लोग LHS में लगाएंगे। प्रश्न के LHS कहता है क्या? ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ए स्क्वायर का मान है 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 इंटू ए का मान है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5 आई का मान 1 0 0 3 y 3 का है 0 0 1। फिर 9 8 8 8 9 8 8 8 9, 4 में सभी से गुना करेंगे तो 4 8 8 8 4 8 8 8 4। और माइनस 5 में सभी से गुना करेंगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। दोनों माइनस वाले भाई को एक साथ जोड़ेंगे 8 8 9 हो जाएंगे आपके पास। जब ऐड करेंगे तो 4 5 9 8 8 8 9 8 8 8 9। सेम प्रोसेस है जो अभी किया है। घटाएंगे तो 0 0 0 और जिस सारणी के प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं, उसका मान शून्य होता है। और RHS में यही लाना था, प्रूफ हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था, घबराए नहीं, आराम आराम से काम करते रहें। बिल्कुल आपका आंसर दिख गया है, आराम आराम से काम करते रहें आप। मेरे पास a बराबर दिया गया था ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0 लाना था। तो हम ए स्क्वायर देख करके क्या किए कि a में a से पहले अपना काम कर लिए ताकि हम बस सजा लें। तो a में a से गुना किए, ए स्क्वायर का मान आ गया। जो भी आया प्रश्न में LHS में रखे ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। हल किए, आपको दोनों सब पूरा 0 आ गया। इसी को हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। चलेंगे, आज का क्वेश्चन तो गजब का हो रहा है जी। पूरी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पूरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि 25 में यही सब क्वेश्चन कम छपा हुआ है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। और आज का हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। आज का 5वां क्वेश्चन कल से लेकर के 15वां क्वेश्चन। क्या कहा गया है? आपके पास से क्वेश्चन है जो है ax स्क्वायर। आपके पास a बराबर है ax स्क्वायर और b बाई स्क्वायर। तो करना क्या है? तो बस कुछ नहीं करना है, a इंटू ए डैश और a डैश इंटू ए निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी a दिया गया है इसी से हम लोग क्या करेंगे और क्या निकालना है? a इंटू ए डैश निकालना है। ध्यान दीजिएगा, लाइट कट गई है ना, तो खैर दिख रहा है हल्का फल्का है। चलेंगे, बढ़िया है। तो हाँ, हम लोग देखेंगे, बस यही निकालना है। तो जो a दिया गया है
उसको से ए डैश निकालेंगे। ए डैश कहता है कि प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में चेंज करने का काम करेंगे। लेट चलाओ थोड़ा, तो क्या हो जाएगा ए एक्स एक्स स्क्वायर और बी बाई स्क्वायर, ये आपका ए डैश हो जाएंगे। प्रश्न आपको पहला क्वेश्चन कहा है कि ए डैश इंटू ए निकालना है, तो ए डैश का मामला है ए एक्स एक्स स्क्वायर बी बाई स्क्वायर, और इसी में गुना करेंगे हम सब ए एक्स एक्स स्क्वायर बी बाई स्क्वायर, और गुना करने का नतीजा तरीका सब वही है जो हम लोगों ने पहले से कर रहा था। ए में करेंगे ए से ए गुना ए प्लस एक्स गुना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात आ गया यहाँ पे। और फिर अगला में गुना करने का काम करेंगे, तो ए गुना बी प्लस एक्स गुना बाई प्लस एक्स स्क्वायर गुना बाई स्क्वायर। मज़े वाली बात रहा। फिर उसके साथ नीचे वाले में करेंगे, तो बी गुना ए प्लस बाई गुना एक्स प्लस बाई स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, और करेंगे तो बी गुना बी प्लस बाई गुना बाई और प्लस बाई स्क्वायर गुना बाई स्क्वायर। और जैसा कि देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और ए बी हो जाएगा प्लस एक्स बाई हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। नीचे गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा एक्स बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें देखेंगे हम लोग तो बी स्क्वायर हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा बाई के पावर 4 हो जाएगा। और जो भी ये आए हैं ये इसके लिए आंसर आए हैं। ए डैश इंटू ए का मान आया है। आगे हम लोग आएंगे तो कहता है अगला क्वेश्चन कि ए इंटू ए डैश निकालना है। ए इंटू ए डैश निकालना है, ए इंटू ए डैश निकालना है। यानी कि पहले हम लोग इसको रखेंगे खड़ा वाले को, बी हो जाएगा बाई हो जाएगा बाई स्क्वायर, और उसके बाद लगाएंगे पड़ा वाले को, यानी कि आपके पास हो जाएगा ए एक्स एक्स स्क्वायर बी बाई स्क्वायर। और गुना बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे पड़ा वाले को खड़ा वाले के साथ, तो ए गुना ए और प्लस बी गुना बी, फिर हो जाएगा ए गुना एक्स प्लस बी गुना बाई, फिर हो जाएगा ए गुना एक्स स्क्वायर और प्लस बी गुना बाई स्क्वायर, बी गुना बाई स्क्वायर। नीचे वाले में आएंगे तो x गुना ए प्लस बाई गुना बी, एक्स गुना एक्स प्लस बाई गुना बाई, है ना, और x गुना एक्स स्क्वायर प्लस बाई गुना बाई स्क्वायर। नीचे वाले में आएंगे तो एक्स स्क्वायर गुना ए प्लस बाई स्क्वायर गुना बी, एक्स स्क्वायर गुना एक्स प्लस बाई स्क्वायर गुना बाई, और एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर गुना बाई स्क्वायर। ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर। बस थोड़ा सा सब्र करेंगे, ए एक्स प्लस बी बाई और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और एक्स क्यू प्लस बाई क्यू और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर। एक्स में स्क्वायर में एक्स से करेंगे तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू और x के पावर 4 प्लस y के पावर 4। जैसा कि ये भी आपका a इंटू ए डैश निकला है, ये आपका a डैश इंटू ए निकला था। इस क्वेश्चन के लिए आंसर यहीं तक रहता है, ठीक है। और आज तो 5 ही क्वेश्चन बन पाया, और प्रयास करें तो एक क्वेश्चन और है आपके पास, उसको हम लोग देख ही लेते हैं।
गौर कीजिएगा, अगर लाइट कम लग रहा हो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके, अपने ब्राइटनेस बढ़ा करके देख लें, है ना। चलेंगे, एक क्वेश्चन और है जो समझिए कि एकदम 2025 के बोर्ड एग्जाम में छपा गया प्रश्न है। वो प्रश्न आपके पास क्या है, आज का प्रश्न नंबर 6, कल से लेकर के 16वां प्रश्न। वो क्या है कि a बराबर 3 5 1 माइनस 1 है, 3 5 1 माइनस 1 है। कहा गया है कि इसे एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में बनाना है। एक सममित अवयव आना चाहिए, एक विषम सममित अवयव आना चाहिए। तो एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल रूप का सूत्र, एकदम आसानी पूर्वक सूत्र ही लगा देना है। कहता है कि a प्लस a डैश बाई 2 और प्लस a माइनस a डैश बाई 2, जो ये आएंगे वो आपको सममित अवयव आएंगे, जो ये आएंगे वो आपको विषम सममित अवयव आएंगे, विषम सममित अवयव आएंगे। गौर करेंगे, हमको a प्लस a डैश करना है तो हम लोग a डैश निकालेंगे, पड़ा वाले को खड़ा कर लेंगे, पड़ा वाले को खड़ा कर लेंगे, ठीक है। और जो भी मेरे पास है a का मान है 3 5 1 माइनस 1 में जोड़ेंगे किसको हम लोग, तो 3 1 5 माइनस 1 को ऐड करेंगे और सबको बटा में 2 करने का काम करेंगे, बीच में प्लस, क्योंकि योगफल के रूप में बनाना है। गौर करेंगे बातों को, a का मान है 3 5 1 माइनस 1 और माइनस कहा गया है 3 1 5 माइनस 1 और सब के बटा में 2 जोड़ेंगे। तो जोड़ने तो सभी को आता है, इसी को वहाँ पे पहुँचाएंगे, 3 और 3 6 5 1 6 और 1 और 5 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 1 है, माइनस 1 दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और इसके बटा में 2 प्लस घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 1 में से 5 जाएगा तो -4 हो जाएगा और -1 में से -1 जाएगा तो 0 हो जाएगा और इसके बटा में 2 करेंगे। 2 में सभी से भागा देंगे तो 3 3 3 -1 हो जाएगा और प्लस इसको जब भागा करेंगे तो 0 2 -2 0 हो जाएगा। और गौर करेंगे तो ये जो आपका है वो सममित अवयव है, कैसा अवयव, सममित अवयव। और ये आपका कैसा है, तो विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। बीच में प्लस होना चाहिए क्योंकि प्रश्न ही बोला है आपको योगफल के रूप में लिखिए, तो बीच में प्लस, दोनों के जोड़ करके देखिए आपका यही वाला प्राप्त हो जाएगा और यही आपका बस इतना ही तक क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, आंसर हो जाता है, आंसर हो जाता है। और आपको देखते देखते लाइट भी आ गई है, समझ गए। बस कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आता है, गौर करेंगे, 2/2 का ये है, 3/3 का भी आएगा। आपको a बराबर कोई अवयव देगा और कहेगा कि एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में बताइए। प्रश्न आपसे कहेगा a बराबर कोई अवयव देगा और उसी को तोड़ करके एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में बनाइए। तो योगफल का सूत्र ध्यान दीजिएगा, a प्लस a डैश बाई 2 होता है, a प्लस a डैश बाई 2 जिसको से सममित बनता है, प्लस a माइनस a डैश बाई 2 जिसको से विषम सममित बनता है।
तो हमें ए से ए डैश निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके बटा 2 करेंगे, दोनों को घटा करके बटा 2 करेंगे, जोड़ करके जो आएगा वो सममित अवयव कहलाएगा और जो घटा करके आएगा वह विषम सममित अवयव कहलाएगा। थोड़ा सा ध्यान दिए हैं तो थोड़ा और ध्यान देंगे। हम आपको चर्चा कर लेते हैं कोना में, थोड़ा सा एक बात को दिल में बसा लीजिएगा कि सममित अवयव किसे कहते हैं। सममित अवयव किसे कहते हैं? तो सममित अवयव वैसा अवयव को कहा जाता है, सममित अवयव को वैसा अवयव को कहा जाता है जहाँ पे अगर हम कोई अवयव का ट्रांसपोज करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे सममित अवयव कहा जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं विषम सममित अवयव में। विषम सममित अवयव में आते हैं, विषम सममित अवयव में आते हैं तो एक का ड्रेस करला पर -1 का बराबर आता है, इसी को विषम सममित अवयव कहा जाता है। इसको ट्रांसपोज कीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ट्रांसपोज कीजिए तो माइनस से गुना कीजिएगा तो बराबर होगा, तो इसे सममित कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? विषम सममित कहेंगे। समझ गए? तो आज तक का क्लास इतना ही तक, बाकी फिर क्लास अगले दिन। तब तक लिए नमस्कार। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। इसी प्रकार से क्लास 12 के पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए जाएंगे पूरे टॉपिक के साथ। और जैसे जैसे एग्ज़ाम के हम लोग करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो आज तक का क्लास इतना ही तक, बाकी फिर अगले दिन। तब तक लिए नमस्कार, थैंक यू।